अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन है कि हल करके मान निकालिए, दिए गए समीकरण के हल करके मान निकालिए। तो हल करना मतलब x का मान निकालना। किसका निकालना है? x का। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक बात दिया हुआ है x - 1/x बराबर 3। तो x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। x जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर ले लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब x अगर 0 ले लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा जरा देखिए आप। x के जगह पे हम 0 रख के देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ x के जगह पे हम 0 - 1/x को हम क्या ले लिए? 0 और बराबर यहाँ क्या है? 3 है। तो देखिए 0 तो खत्म हो जाएगा। 0 का मतलब 0 मतलब खत्म हो गया। लेकिन -1/0 तो जब हर में 0 आ जाता है तो गणित में भी उसका हल करना असंभव है, संभव नहीं है। मतलब इस टर्म को अपरिभाषित बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपरिभाषित। ऐसे ही तो इस सिंबल द्वारा हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं। तो 1/0 ले रहे हैं तब ये परिभाषित नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x को 0 के बराबर नहीं लेना है। अब जरा आगे बढ़िएगा। सबसे पहले हम लोग इसे हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करके द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो x एलसीएम लेना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में एकदम आता ही आता है। ध्यान से देखिए, x एलसीएम ले लिए। तो ये देखिए x गुने x होगा कि नहीं? x इसमें गुना हुआ तो x गुने x कितना हो जाएगा? x² होगा। यहां देखिए 1 है और यहां क्या है मित्र? 3 है। अब x देखिए इस तरफ जाएगा, भाग से गुना में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका x² - 1 और ये गुना होगा तो ये हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। सबसे पहले हम x एलसीएम लिए कि नहीं? तो x एलसीएम ले लिए। अब x गुने x² हुआ, माइनस का माइनस और 1 का 1। अब ये तो लिख दिए। अब ये देखिए भाग में था तो गुना में 3x हो गया। अब देखिएगा x², अब 3x को उस तरफ कर देंगे तो प्लस से उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ 3x और ये -1 तो पहले से उधर था बराबर 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण आ गया है। तो द्विघात समीकरण आ गया तो द्विघाती सूत्र से हल कीजिए या गुणनखंड विधि से हल कर दीजिए। तो द्विघाती सूत्र से हल करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले a लिखेंगे, उसके बाद हम b लिखेंगे और उसके बाद c लिखेंगे। तो आप जल्दी बताइए a कितना आएगा? तो इसका आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 आना चाहिए। x² का गुणांक तो ये हो गया 1। b क्या है? तो देखिए -3 है, -3 लिख दिए। c क्या है? तो -1 है, तो ये लिख दिए -1। अब d निकालना पड़ेगा, विविक्तर या विवेचक। तो d निकाल लेंगे हम लोग, b² - 4ac। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? d। तो b² - 4ac। तो b कितना है? -3 का स्क्वायर -4। a क्या है? तो a 1 है। c क्या है? तो -1 है। देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होगा मित्र? प्लस होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। ये स्क्वायर माइनस पे भी है और 3 पे भी है। जब माइनस पे आएगा तो प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। 4 का 4 और ये हो जाएगा 4 का 4। तो यहाँ हो गया 4, 9 4 कितना हो गया? 13 हो गया। 9 4 कितना हुआ? 13। तो देखिए d प्लस में आ गया है। क्या में आया है मित्र? प्लस में। तो इसका हल संभव होगा। हल संभव होगा तो हम लोग द्विघाती सूत्र से इसे क्या करेंगे? हल करेंगे। कौन सूत्र से जी? द्विघाती सूत्र से। तो आपको फॉर्मूला हम बता ही चुके हैं मित्र। सबसे पहले x = -b प्लस माइनस √d और बटा क्या लिखेंगे? 2a लिखेंगे। माइनस b क्या है? यहां से मान रख देना है। b देखिए -3 है तो रख दे क्या? तो रख दीजिए। तो यहां हो गया -b - 3 हो गया और प्लस माइनस d। तो d देखिए कितना निकाल चुके हैं? d देख लीजिए 13 है। तो यहां हम लोग रख देंगे 13 13 2। a क्या है मित्र? तो a देखिए किया है 1 है, तो यहां 1 रख देंगे। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस √a ये हो जाएगा 13 और ये 2 गुना 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए आप, एक बार हम लोग प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला, या यही आप क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। तो यही मेरा x का क्या हो गया? आंसर हो गया। इसलिए x बराबर ये, यही मेरा क्या हो गया? आंसर।
पहले इसे आप अच्छी तरीका से नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा करेंगे, थर्ड का सेकेंड करने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इतना बड़ा देख के आप लोग के तो डर समा गया होगा। डरने उड़ने का नहीं है मित्र, जो डर गया सो मर गया, इसलिए डरना नहीं है। देखिए क्वेश्चन को पहले, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट सोचते हैं कि ये जो बगल में x = नहीं है -4 और 7, ये क्यों दिया हुआ रहता है। तो इसका मतलब समझिए ठीक से कि x का मान -4 और 7 नहीं लेना है। अगर x का मान -4 और 7 लेते हैं तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसका मान निकालना असंभव हो जाएगा। कैसे, तो थोड़ा सा देख लीजिए। ये तो चलिए ठीक है मित्र, ये इसमें हम ले रहे हैं, पहले -4 वैल्यू लेते हैं। x के जगह -4 हम रखते हैं, क्या रखते हैं, -4। तो 1/x के जगह -4 और प्लस क्या हुआ 4, और -1/4 और प्लस, सॉरी यहाँ क्या है माइनस, और ये 7 = 11/30। इसमें जहां जहां x है हमने माइनस क्या रख दिया, 4 रख दिया। तो ये देखिए, ये तो कट जाएगा तो 0 बचेगा नीचे, और ये घटेगा तो -3 और 11 क्या होगा 30 होगा। उसके बाद ये 1/0 देखिए अपरिभाषित हो गया। क्या हो गया, अपरिभाषित। अब इसका हल करना तो मुश्किल हो जाएगा। 1/0 और ये माइनस माइनस प्लस 1/3 और बराबर 11/30। अब इसे हल करेंगे तो ये LHS और RHS कभी बराबर ही नहीं आएगा, क्योंकि इसका हल करना संभव ही नहीं है। उसी तरह से अगर 7 भी लेंगे तो यहां जरा देखिए, x के जगह हम लोग क्या ले रहे हैं 7, तो जब x के जगह हम लोग 7 लेंगे और -7, तो ये 7 क्या कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, तो 1/0। तो इसमें भी क्या आ रहा है, अपरिभाषित। -4 लिए तब अपरिभाषित आ गया, और 7 भी ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, अपरिभाषित। इसलिए क्वेश्चन में देता है, इसलिए देता है कि x = -4 और 7 नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब अपरिभाषित होगा। तो थोड़ा सा आप समझिए सर, और आगे हम अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे हल कर देंगे। क्या करेंगे मित्र, हल करेंगे। तो हल करने के लिए तो इसमें दिख रहा है आप लोग को कि एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे। तो जरा देखिए, एलसीएम ले लें क्या, तो ले लीजिए सर। x + 4 है मित्र, और x - क्या है 7 है। देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि ये गणित हार्ड है, लेकिन जब जिद आप बांध लीजिएगा तो कोई भी गणित ऐसा नहीं है जो आपके लिए क्या होगा, हार्ड होगा। फिर से सुनिए, जिद बांधना है गणित सीखने का या कोई भी विषय सीखने का और पढ़ने का। तो जरा ध्यान दीजिएगा आगे। सबसे पहले हम क्या लिए हैं, एलसीएम लिए। और क्या लिए हैं जी, एलसीएम लिए। तो ये x + 4 और x - 7 ले लिए एलसीएम। अब तिरछा तिरछी गुना होगा मित्र, ये 1 से गुना करेंगे और इसे 1 से करेंगे। तो x - 7 को 1 से करेंगे तो x - 7 ही हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा x - 7। अब ये देखिए माइनस का माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट में x + 4 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा x + 4, और ये हो गया 11/30 हो गया। अब इसे हल करेंगे बारीकी ढंग से ध्यान रखकर। x - देखिए 7 है और ये -x हो जाएगा, और माइनस क्या हो गया 4, क्योंकि माइनस गुना हुआ अंदर तो -x और -4 हो गया। अब जरा देखिए ध्यान से, इसे आप गुना कर दीजिए। x को x से करेंगे तो x², x को -7 से करेंगे तो -7x हो गया। अब 4 को x से करेंगे तो यहां हो जाएगा 4x, और 4 को 7 से करेंगे तो 7 × 28, लेकिन -28 होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, x को x से किए तो x² आया, x को 7 से किए तो -7x आया, 4 से अब करेंगे तो 4x आया, 4 को -7 से करेंगे तो -7 × 28।
अब जरा देखिए 11/30। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये भाई साहब और ये भाई साहब चले गए, तो भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए -7 और -4, -7 और -4 क्या होगा, तो -11, क्योंकि माइनस में जुट जाता है लेकिन चिन्ह वही रहता है। यहां जरा देखिएगा, ये है आपका x², -7 और +4 क्या होगा, -7 और +4 क्या होगा, तो ये -3 और x, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है और साथ में x है, -28 और 11/30। आपको पता है कि ऊपर और ऊपर ये कट सकता है, तो काट दिए हम कितना टाइम्स में, 1 बार में। अब जरा देखिए जो बचा उसे लिख दीजिए। तो ऊपर बचा है -1/x² -3x और -28, और यहाँ तो ये कट गया, इधर भी एक बार में, तो 1/30। अब तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इसे मित्र 1 से गुना करेंगे और 30 को भी -1 से करेंगे, तो कर दें क्या, तो कर दीजिए सर। इसको हम लोग 1 से गुना करेंगे, तो कर रहे हैं, x² को 1 से करेंगे तो ही रहेगा, मतलब ये पूरा टर्म 1 से गुना होगा तो ही रह जाएगा, x² -3x और -28, और 30 को -1 से करेंगे तो -30 हो जाएगा। अब ये -30 उस तरफ चला जाएगा, तो भेज देते हैं उस तरफ, जरा आप ध्यान दीजिएगा। तो ये इस तरफ जाएगा, तो पहले तो x² को लिख दीजिए, तो x² लिख दिए, -3x को लिख दीजिए, -3x लिख दिए, -28 को लिख दिए, और उसके बाद ये इस तरफ गया तो +30 हो जाएगा, माइनस से उस तरफ गया तो +30 हो गया और बराबर 0। अब आगे जरा देखिए, x² -3x, ये दोनों देखिए घट रहा है, सट गया दोनों आके तो घट गया, 30 में से 28 गया मित्र तो 2 + 2 = 0। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये द्विघात समीकरण में आ चुका है। अब हम लोग ABC लिखेंगे और द्विघाती सूत्र लगाकर इसे हल कर देंगे। तो सबसे पहले A लिखना है, B लिखना है और C लिखना है। तो जल्दी आप बताइए, A तो कुछ नहीं है तो 1 होना चाहिए, होगा कि नहीं, तो हाँ 1 हो गया। B क्या होगा, तो -3 होगा, तो -3 है। C तो अचर पद है तो ये हो गया 2। अब हम लोग क्या निकालेंगे, D, तो B² -4AC निकाल दीजिए। तो B क्या है, B देखिए -3 है, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर -4। A क्या है, A तो 1 है, तो 1 रख दिए। अब देखिए C क्या है, तो C 2 है, तो 2 रख दिए, सबका मान हम रख दिए हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे हल कर रहे हैं, 3 तिया कितना होगा, तो यहां देखिएगा 9 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9 होता है, -4 दूनी 8 और 1 से गुना करेंगे तो ही होगा -8। 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, तो ये लिख दिए 1। तो मेरा D निकल गया 1, मतलब प्लस में, तो इसका हल संभव है, तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। इसलिए x = -b + √d और बटा 2a, यही तो द्विघाती सूत्र है। भारत के एक महान गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी दिए थे, इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, याद रहना चाहिए आपको। अब -b क्या है मित्र, b जो है वो यहां देखिए -3 है, तो ब्रैकेट में -3 रख दिए, एक माइनस ये वाला है और b भी माइनस में, इसलिए माइनस क्या हो गया 3। अब प्लस √d, d क्या निकाले मित्र, 1 निकाले हैं, और बटा 2। A क्या है मेरा, A तो 1 ही है। अब इसे हम लोग हल करेंगे तो कर दीजिए। देखिए माइनस और माइनस क्या होगा, आप जानते हैं प्लस होगा, तो हम लिख देते हैं प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होगा, तो 1 हम लिख दिए। अब 2 गुना 1 कितना होगा, तो 2 होगा, तो यहां हो गया 2। एक बार प्लस वाला लेंगे सर और एक बार माइनस वाला, तो जरा ध्यान दीजिएगा, 3 + 1 और /2, एक बार प्लस वाला ले लिया, माइनस 3 - 1, तो 3 - 1/2
2। अब जरा आगे जरा देखिए, 3 और 1 4/2 हो गया, यहाँ 3 में से गया तो 2/2 हो गया, होगा कि नहीं? देखिए 2 दूनी 4 और ये 2 का 2 कट गया, तो यहाँ देखिए 2 आया और यहाँ कितना आया? 1 आया। तो x का मान कितना मेरा मिल गया? 2 और 3। तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया क्या? बीटा। यही मेरा खूबसूरत आंसर निकल गया। पहले आप अच्छी तरीका से नोट कर लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा सर? क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से पहले क्वेश्चन को क्या कीजिए सर? पढ़िए। और उम्र आयु का क्वेश्चन था, तो हम पहले वाला वीडियो में आपको जड़ी बूटी बताए थे। क्या बताए थे जी? जड़ी और बूटी। तो सबसे पहले जड़ी और बूटी क्या था सुन लीजिए, कि अगर पूर्व आवे या पहले आवे तो इसमें हम बोले थे कि माइनस करना है, माइनस लगाना है। क्या करना है? तो माइनस लगाना है सर। और हम बोले थे अगर पश्चात आवे या बाद आवे तो इसमें हम लोग को क्या लगा देना है? तो प्लस लगा देना है। आपको याद ही होगा। और जो अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो कृपया करके पिछला वीडियो जाकर क्या कीजिए? देख लीजिए, ताकि आपको ये सब का बेसिक पूरा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर पूर्व या पहले आए तो माइनस लगा देंगे, अगर पश्चात या बाद आए तो क्या कर देंगे? प्लस। इसका फंडा देखिए अभी आएगा तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब जरा पहले आप क्या कीजिए? समझिए थोड़ा सा। एक बार क्वेश्चन पढ़ना है सर, उसके बाद अच्छी तरीका से क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। कितना वर्ष पूर्व? 3 वर्ष पूर्व। किसकी? तो रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात। कितना वर्ष? 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। उसकी वर्तमान आयु मतलब रहमान की, उसकी मतलब रहमान की वर्तमान आयु क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जिसके बारे में कहा गया है उसको हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे। तो किसके बारे में कहा गया है? रहमान के बारे में। तो मान ले क्या? तो मान लीजिए सर। तो रहमान के वर्तमान आयु को मान लेंगे हम लोग क्या? x। पहले देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का एक आइडिया जनरेट करते हैं ताकि आप भली भांति से समझ सकिए। तो हम मान लिए एक रहमान है और इनका वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष मान लिए हैं। कितना मान लिए हैं? x वर्ष। अब जरा देखिए 3 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। 3 वर्ष पूर्व और एक बार देखिए बोला 5 वर्ष पश्चात, तो यहां लिख देते हैं 5 वर्ष पश्चात। क्या बोल रहे हैं समझ में आया? 3 वर्ष पूर्व, तब पूर्व देखिए आ गया, तो अभी ही हम समझाए थे अगर पूर्व आ जाए तो माइनस करना पड़ेगा और पश्चात आ जाए तो हमेशा क्या करना है? प्लस करना है सर। अब देखिए 3 वर्ष पूर्व तो किसका? रहमान का। तो रहमान का वर्तमान आयु क्या था मित्र? x था। तो देखिए ये हो जाएगा 3 वर्ष पूर्व का जो आयु हो जाएगा वो x, और पूर्व है इसलिए माइनस, और ये हो गया आपका 3। 5 वर्ष पश्चात तो रहमान के आयु वर्तमान आयु में तो x और 5 वर्ष था तो पश्चात मतलब प्लस, और यहां हो गया 5। जरा फिर से समझिएगा सर। कार 3 वर्ष पूर्व तो किसका? रहमान का। तो रहमान का वर्तमान आयु हम लोग क्या माने? x। तो x आ गया, माइनस क्यों लगाएं? क्योंकि पूर्व था इसलिए माइनस आ गया, और 3 वर्ष तो 3। यहां देखिए पश्चात था इसलिए प्लस, पश्चात था इसलिए प्लस, और यहां कितना आ गया? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष हम इसमें जोड़ दिए। अब जरा देखिएगा कार 3 वर्ष पूर्व इसका व्युत्क्रम, तो इसका उलट दीजिए तो 1/x - 3 हुआ। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। अगर x है तो 1 कितना हो जाएगा? x। यही इसका क्या हुआ? व्युत्क्रम। अगर 3 हुआ तो इसका व्युत्क्रम 1 क्या हो गया? 3 हो गया। तो जरा आप समझिए सर यहां, और इसका व्युत्क्रम का अगर बात हम करें तो ये हो जाएगा 1/x प्लस क्या हो जाएगा? 5। जरा ध्यान से समझिएगा सर।
इसका व्युत्क्रम लिए हैं और इसका व्युत्क्रम लिए और बोल रहा है कि दोनों का व्युत्क्रम का योग देखिए 1/3 है। देख लीजिए अच्छा से दिया हुआ है कि नहीं, 1 कितना है सर, तो 3 है। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 1/3 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक बार आओ अच्छा तरीका से समझिए, ये देखिए पूरा क्वेश्चन का हम निचोड़ निकाल दिए हैं, यही है। पहले कौन थे, रहमान थे, तो रहमान के वर्तमान आयु को हम क्या मान लिए मित्र, तो x मान लिए। उसके बाद 3 वर्ष पूर्व बोला, 3 वर्ष पूर्व, तो x माइनस क्या हो गया 3, क्योंकि पूर्व में माइनस आता है। 5 वर्ष पश्चात बोला तो हो गया x प्लस 5, क्योंकि पश्चात में प्लस आता है तो x प्लस क्या हो गया 5 हो गया। अब बोला 3 वर्ष पूर्व के व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व के व्युत्क्रम, तो इसका हम व्युत्क्रम लिए तो 1/x माइनस 3, और 5 वर्ष पश्चात के व्युत्क्रम, तो इसका भी व्युत्क्रम लिए, तो दोनों का योगफल मतलब 1/x माइनस 3 और प्लस 1/x प्लस 5 कितना होगा 1/3। तो हमें x का मान क्या कर लेना है, निकाल लेना है। आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले अब लिखना पड़ेगा हमें, तो लिखेंगे माना कि, जब सॉल्यूशन इसका करेंगे तो माना कि रहमान का, किसका जी, तो रहमान का, माना कि रहमान के वर्तमान आयु बराबर क्या मान लिए, x वर्ष मान लिए। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु के व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व रहमानी के आयु के व्युत्क्रम क्या है, देख लीजिए आप, 1/x माइनस क्या है 3 है। तो यहां हो जाएगा 1/x माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान के आयु के व्युत्क्रम, तो जरा ध्यान दीजिए 5 वर्ष पश्चात ये हुआ और इसका व्युत्क्रम क्या हुआ, तो 1/x प्लस 5, तो 1/x प्लस क्या हो गया मित्र 5 हो गया। उसके बाद क्या रहा है, यहां जरा ध्यान दीजिएगा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो जरा ध्यान दीजिएगा सर, प्रश्न से, क्या चीज से मित्र, प्रश्न से, मतलब जो दोनों व्युत्क्रम आया, दोनों के जब जोड़ेंगे तो 1/3 के बराबर है। तो 1/x माइनस 3 और प्लस 1/x प्लस 5 किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। इसे आप चाहें तो नोट कर लीजिए, हम इसे मिटा रहे हैं। आगे जरा देखिए, अब समझिए, अच्छा तरीका से आप समझिए, कॉपी कलम निकाल के भी रखिए, साथ में नोट भी करना है। अब जरा यहां देखिए हम क्या किए, सबसे पहले रहमान के वर्तमान आयु को x मान लिए। 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम 1/x माइनस 3 हो गया, इधर अभी समझाए थे। 5 वर्ष पश्चात रहमान के आयु के व्युत्क्रम 1/x प्लस क्या हुआ 5 हुआ। अब दोनों का योग मतलब जब दोनों को जोड़ दिए, हम दोनों का क्या किए, जोड़ दिए, तो 1/3 है। तो अब इसे हम हल कर लेंगे सर, क्या करेंगे जी, हल करेंगे। तो जरा देखिए, सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ये भी होगा और ये भी होगा, मतलब x माइनस 3 और हो जाएगा x प्लस 5। ये दोनों को हम एलसीएम में लिख लिए। आप जानते हैं कि यहां पर ये लिखाएगा और यहां पे ये लिखाएगा, तो यहां देखिए x प्लस 5, तो यहां हो जाएगा x प्लस 5 और बीच में प्लस है तो यहां देंगे प्लस x माइनस 3 का 1, यहां हो गया x माइनस 3 का, यहां तिरछा तिरछी गुना हो गया, ये यहां पे लिखाया और ये यहां पे, इधर है मेरा कितना 1/3, तो इसे हम क्या किए मित्र, लिख दिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए x और x कितना हो जाएगा, तो ऊपर में हो गया 2x हो गया। अब इसे हम गुना कर देंगे नीचे में, तो गुना कीजिए। सबसे पहले x गुने x कीजिएगा तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा, तो x गुने x यहां लिख दिए हम x स्क्वायर।
x को 5 से करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका कितना 5x। हो रहा है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है। -3 को x से कर दीजिए तो -3x हो जाएगा, तो ये हो गया आपका -3x। अब देखिएगा -3 को 5 से करेंगे तो 5 तिया 15 और ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहां माइनस है तो -15 और यहां हो जाएगा 1/3। क्लियर है। अब यहां पे जरा देखिएगा 5 में से 3 जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा, 2 भी बचेगा। अब यहां पे तिरछा तिरछी हम लोग क्या कर देंगे मित्र, गुना कर देंगे। तिरछा तिरछी क्या करेंगे जी, गुना करेंगे, तो गुना कर दीजिए। सबसे पहले यहां जरा देख लीजिए 2x + 2 को ऊपर एक बार और लिख देते हैं, 2x और +2 और बटा x² को रहने दीजिए मित्र, तो लिख दिए x² को। अब 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x, सॉरी 5x में से 3x गया तो हाँ 2x बचेगा, तो यहां हो गया आपका कितना 2x और ये हो गया आपका -15 और इजिकल टू 1/, क्या हो गया 3 हो गया। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे सर यहाँ पे, तो इसको 1 से करेंगे तो यही रह जाएगा, इसे देखिए 1 से कर रहे हैं तो x² + 2x और -15 और 3 को ये दोनों से करेंगे तो कर दीजिए। 3 को 2 से करेंगे तो देखिए 3 दूना 6x, तो यहां लिख दिए 6x, यहां भी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्लियर हो गया। अब ये दोनों को उठा किस तरफ लाएंगे तो ला दीजिए, तो x² + 2x और -15 और ये इस तरफ आएगा तो -6x, प्लस से माइनस में, ये भी आएगा प्लस से माइनस में, तो -6 और उस तरफ क्या बच गया तो 0 बच गया। अब आगे जरा ध्यान दीजिएगा, x², क्लियर है। 2x में ये देखिए ये दोनों दोस्ती कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्ती, -6x में 2x जाएगा तो -4x हो गया, यहाँ पे -4x हो गया। -15 और -6 -21 होगा, क्योंकि माइनस में दोनों रहता है तो जुट जाएगा, -21 और इक्वल टू 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण आ चुका है। अब आप इसे द्विघाती सूत्र से हल कीजिए या गुणनखंड विधि से हल कीजिए, तो हम गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं। तो x² -21 को देखिए तोड़ेंगे हम लोग, 21 को 7 या 21, 7 में से अगर 3 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो लेकिन यहाँ -4 है तो इसे माइनस में और इसे प्लस में, तो ये माइनस में हम लोग का आ जाएगा। तो माइनस देखिए 7x और प्लस 3x ये लिख दिए और -21 को लिख देंगे, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन लेते हैं, आपको पता ही है, तो कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लिए तो यहां हो जाएगा, देखिए 2x था तो एगो तो बचेगा, तो यहां हो गया x, माइनस का माइनस, x जब निकल गया तो क्या बचा, तो यहां 7 बच गया। देखिए इसमें +3 कॉमन है, तो +3 है तो यहां बचा x और 3 से भागा देंगे किसमें, तो 3 7 21, 7 इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों अगर सेम है तो अपना आंसर लगता है सही मुकाम पे जा रहा है सर, अपना तरीका। तो दोनों के लिए हम लोग लिख देते हैं x -7, मतलब अब x -7 कॉमन लेना है, तो यहां देखिए बचेगा x और यहां बच गया आपका 3 और इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, दोनों को लड्डू खिलाते थे, तो x -7 इक्वल टू 0 और x + 3 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए x की इक्वल टू क्या आएगा हम लोग का, तो 7 आ गया और यहां से x की इक्वल टू -3। तो देखिए x किसको माने थे, x किसे माने, माना कि रहमान के वर्तमान आयु x, तो आयु कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए ये संभव नहीं है। लिख देंगे x बराबर -3 संभव नहीं है। तो x बराबर कितना होगा 7 होगा, x बराबर क्या होगा 7 होगा। तो अतः लास्ट में लिखना पड़ेगा x रहमान के वर्तमान आयु, तो लास्ट में लिख देंगे अतः वर्तमान रहमान के वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा x वर्ष। तो x कितना आया सर 7 आया, तो इसका 7 वर्ष। तो रहमान कितना बड़ा थे, 7 वर्ष के लड़का थे या लड़की, लड़का थे। रहमान जो थे, रहमान का वर्तमान आयु आ गया 7 वर्ष। आप अच्छी तरीका से इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां मेरा ये है सर, तो जरा ध्यान से देखिए और क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे और समझेंगे।
ये नहीं कि बड़ा क्वेश्चन देखें तो डर गए। बड़ा होता है जो बहुत ही आसान होता है। आप देखिए कितना हम आसान से आपको समझा देते हैं और सिखाने का काम हम करेंगे। सिर्फ आप ध्यान लगा के, टकटकी लगा के बोर्ड पे क्या कीजिए, देखिए। तो सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन क्या कीजिए, पढ़ लीजिए। तो देखिए, एक क्लास टेस्ट हुआ था, शेफाली नाम के लड़का थे और गणित और अंग्रेजी का टेस्ट हुआ था। शेफाली नाम का लड़का थे जो 2 विषय का टेस्ट दिए हैं। जरा समझिए, शेफाली नाम का क्या है, लड़का है। ये 2 विषय का टेस्ट दिए हैं। देखिए, गणित का और अंग्रेजी का। किसका किसका दिए हैं बंधु? तो गणित का दिए हैं और अंग्रेजी का दिए हैं। पहले आप एक बार इसे क्या कीजिए, समझ लीजिए। शेफाली थे, गणित और अंग्रेजी का टेस्ट दिए हैं। तो जो प्राप्त अंक आया है वो अंकों का योग 20 है। मतलब शेफाली जो गणित और अंग्रेजी में अंक प्राप्त किए हैं, दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा, दोनों को अगर गणित के अंक और अंग्रेजी के अंक जोड़िएगा तो 30 लाए हैं। वो कितना नंबर लाए हैं जी? 30 अंक लाए हैं। तो सुनिए सुनिए सुनिए, जरा यहां पे ध्यान लगा के सुनिए। हम मान लेते हैं कि शेफाली जो थे वो गणित में X नंबर लाए हैं और अंग्रेजी में Y नंबर लाए हैं। मान लिए आप इस तरह से x और y 2 चर राशि नहीं भी मानिएगा तब भी ये बन सकता है, लेकिन इस तरह से थोड़ा आसानी से आप समझ जाइएगा। तो दोनों का देखिए, गणित में हम x माने हैं और अंग्रेजी में कितना प्राप्त किया, y, और दोनों के अंकों का योग मतलब x प्लस y किसके बराबर होगा? 30 के बराबर होगा। यहां से आप x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए। तो हम y का मान निकाल लेते हैं, 30 माइनस x। आपका मर्जी पे है, आप x का भी मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहां तक हो गया पहला स्टेप। उसके बाद कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक आता, गणित में 2 अंक अधिक आता, तो गणित में 2 अंक अधिक आता, कहने का अर्थ क्या हो रहा है कि गणित में 2 अंक क्या आता, अधिक, मतलब प्लस होता। फिर कह रहा है अंग्रेजी में 3 अंक कम आता। यदि अंग्रेजी में उसको 3 अंक कम आता तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर अंग्रेजी में 3 अंक कम आवे मतलब माइनस कर देंगे। सही है कि गलत है? गणित में 2 अंक अधिक आता और अंग्रेजी में 3 अंक कम आता, मतलब माइनस है। तो दोनों का गुणनफल क्वेश्चन में कह रहा है, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। जरा ध्यान दीजिएगा सर। तो 210 के क्या हो जाता, ये बराबर हो जाता। तो वो निकालना है कि दोनों विषयों में, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा मतलब शेफाली के द्वारा दोनों विषयों में, गणित और अंग्रेजी में वो कितना अंक प्राप्त किया, गणित में कितना मार्क्स लाए हैं और अंग्रेजी में कितना मार्क्स लाए, यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो गणित को हम लोग x माने हैं, तो यहाँ x प्लस 2 और गुना अंग्रेजी को क्या माने हैं मित्र, तो y माने हैं। तो y माइनस 3 इक्वल टू 210। हम अभी इसी तरह से समझा रहे हैं, अभी इस तरफ हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब इसे देखिए, y का मान ये निकाल लिए हैं, तो y का मान यहाँ पे हम क्या करेंगे, रख देंगे और उसके बाद हल कर देंगे। मतलब इसे पूरे हम x में बदल देंगे और द्विघात समीकरण प्राप्त करके हल करके x और y का मान ले आएंगे। तो गणित और अंग्रेजी में शेफाली कितना अंक लाए हैं पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक। तो गणित में क्या माने हैं, x, और अंग्रेजी में क्या माने हैं, y। तो मान लीजिए, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे सर, यहां पे लिखेंगे माना कि शेफाली द्वारा गणित में, किसमें सर, गणित में प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त किया गया अंक
तो जो वो गणित में प्राप्त किया है वो x अंक प्राप्त कर लिया है। कौन? शेफाली। किसमें? गणित में। तथा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक क्या है? 22 है। आपको पूरा लिखना है, हम यहां पे लाइनिंग कर दिए हैं। तथा अंग्रेजी में प्राप्त किया गया अंक क्या है? 22 है। किसके द्वारा? शेफाली द्वारा। अब जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, प्रश्न से बोल रहा है। क्या चीज से जी? प्रश्न से, कि दोनों के अंकों का योग, जो गणित में प्राप्त किया और अंग्रेजी में, तो दोनों का अंकों का योग कितना है सर? 30 है। तो यहां जरा देखिएगा, गणित के अंक और प्लस अंग्रेजी के अंक, अंग्रेजी के अंक, तो दोनों का योगफल देखिए, योग जो है वो कितना है सर? 30 है। कितना है जी? 30 है। गणित के अंक और अंग्रेजी के अंक मतलब दोनों विषयों का अंकों का योग मतलब जोड़ 30 है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताइए आप कि गणित के अंक को क्या माने हम लोग? तो x माने हैं, चलिए ये भी ठीक है। अंग्रेजी के अंक को क्या माने हैं? तो 22 माने हैं, ये भी ठीक है। और योगफल कितना हो गया? 30। यहां से 22 का मान हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे। x का भी मान निकाल सकते हैं, ये हम मान लेंगे समीकरण कितना सर? फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से कह रहा है, देखिए गणित में 2 अंक अधिक आता। चलिए हम यहां पे कर देते हैं, गणित में 2 अंक अधिक आता। उसके बाद अंग्रेजी में 3 अंक कम आता। अंग्रेजी में 3 अंक कम आता। तो दोनों का गुणनफल जो है, देख लीजिए यहां पे, दोनों का गुणनफल 210 है। दोनों का गुणनफल कितना है? तो 210 है। अब जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, गणित को हम लोग x माने हैं और अंग्रेजी को 22 माने हैं, और यहां हो गया 200 कितना सर? 10 हो गया। अब समीकरण ये 22 का मान जो ये देख रहे हैं 30 - x, यहां पे 22 का मान हम लोग क्या करेंगे? रख देंगे। आप चाहें तो ये लिख लीजिए, हम मिटा देते हैं इसे। तो जरा ध्यान दीजिएगा आपसे, यहां पे देखिए, अब x + 2 को हम लोग पहले लिख देंगे। x प्लस क्या लिखे हैं? 2 लिखे हैं। उसके बाद 22 का मान ये देखिए हम रख देंगे 30 - x, तो 30 - x, और ये माइनस पहले से है सर, तो माइनस कितना हो जाएगा? 3। अब ये हो गया 200 कितना? 10 हो गया। और कितना हुआ जी? 210। तो ये 210 के बराबर हो गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? तो हल करेंगे। x को पहले x + 2 रहने दीजिए। यहां देखिएगा 30 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? तो 27 बचेगा। तो यहां लिख देंगे 27, और माइनस क्या हो जाएगा? x = 200 क्या हो गया? 10 हो गया। अब हम बारी बारी से गुना करेंगे, तो कर दीजिए। x में 27 से करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 27x हो गया। x को x से करेंगे तो x × x क्या होता है? x² होता है। 2 को 27 से करेंगे, 27 दूना 54 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस कितना हो गया? 54। अब 2 को x से करेंगे तो -2x हो गया। और ये देखिए 200 क्या है सर? 10 है। तो इसे इस तरफ लेकर चलाइए, तो -210, और उस तरफ क्या मिल गया? 0 मिल गया। जरा ध्यान दीजिएगा, इससे हम गुना कर दिए और इसे इस तरफ ले आए तो प्लस से इस तरफ आ गया तो माइनस, और उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। अब जरा आगे जरा देख लीजिए आप, -x² को पहले आप क्या कीजिए? लिख दीजिए। उसके बाद देखिए ये दोनों तो गहरी दोस्ती कर रहा है। 27x में से 2x जाएगा तो 25x बचेगा, तो प्लस 25x यहाँ पे क्या करेंगे? लिख देंगे। उसके बाद ये दोनों का दोस्ती हो गया। अब ये दोनों भी देखिए दोस्ती करेगा। 210 में से 54 जाएगा, तो 210 में से 54 घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, और ये हो गया आपका 20 में से 5 गया तो हो गया 15, तो हो गया ये 156।
तो ये माइनस वाला देखिए बड़ा है, तो -100 क्या हो जाएगा 56 और इजिकल टू 0। यहां तक क्लियर है सर। अब ये सब को हम उस तरफ भेज देंगे माइनस से प्लस करने के लिए, तो उस तरफ भेजें तो माइनस से प्लस में भेजें उस तरफ, लेकिन लिखें इसी तरफ। ये प्लस से उस तरफ गया तो -25x, और ये माइनस से उस तरफ गया तो +156 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये द्विघात समीकरण में आ चुका है। अब या तो आप द्विघाती सूत्र से हल कीजिए या तो गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो आप बताइए किससे करेंगे? तो गुणनखंड विधि से कर देते हैं। तो x² 156 को तोड़ेंगे हम, 156 को गुणनखंड निकालेंगे, तो जब आप निकालिएगा तो 13 और 12 में टूटेगा सर। कितना में? 13 और 12 में। जब दोनों को हम जोड़ देंगे, देखिए हम -25 लाना, तो इसे भी माइनस में रखेंगे, इसे भी माइनस में, तो -13 -12 माइनस होता है 25। ये देखिए, अब 13 और 12 को गुना कर दीजिएगा तो 156 आ जाएगा। चेक करके देख लीजिए गुना करके कि आता है कि नहीं। 13 और 12 गुना कीजिएगा तो 156 आएगा। तो सबसे पहले ये दोनों को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, -13x -12x और +156 इक्वल टू 0। अब आप जानते ही हैं कि क्या हम लोग करते हैं, तो इसमें और इसमें क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं। तो x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच गया x, 2 गो था तो एगो निकलेगा तो एगो बचेगा, -x निकला यहाँ से तो क्या बचा जी 13 बच गया सर। देखिए -12 कॉमन है इसमें, क्या है जी -12। तो जब -12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए माइनस वाला प्लस में और 12 निकल गया तो क्या बच गया? x बच गया। प्लस वाला क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में। तो 12 से 156 में जब भागा दीजिएगा तो 13 आएगा और इक्वल टू क्या आ गया 0। तो दोनों के लिए हम लोग निकाल लेंगे x - 13 और इसका आगे x है तो x और इसके आगे -12 है तो -12 बराबर 0। देखिए दोनों समान था तो दोनों के लिए हम निकाल दिए बाहर, और इसके आगे x है तो x लिखे और इसके आगे -12 है तो -12। अब आप जानते हैं यहाँ पे दोनों के 0 बराबर करते हैं, x - 13 इक्वल टू 0 और x - 12 इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर 13 और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 12 हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है क्या चीज कि अंग्रेजी में और गणित में कितना अंक प्राप्त किया है। तो देखिएगा यहाँ पे जरा, जब x बराबर हम लोग ले रहे हैं 13, क्या ले रहे हैं जी 13, तो जब हम लोग x बराबर लिए 13 तो देखिए बाई का मान निकालना है हमें, क्या चीज का? बाई का। तो बाई बराबर हो जाएगा 30 - x, 30 - x मतलब यहाँ हो गया 13। तो 30 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? तो घटा दीजिएगा तो ये 17 आ जाएगा। 30 में से 13 घटा के देखिए 17 आएगा। और जब x बराबर हम लोग ले लेते हैं 12, क्या ले लेते हैं जी 12, x इक्वल टू ले लिए 12, तो 22 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 30 - x, तो 30 - x, तो 30 - x का मान क्या है 12 है, तो 30 में से 12 जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी 18। तो जरा ध्यान दीजिएगा सर, जब x बराबर 13 लिए तो बाई का मान कितना आया 17 आया, मतलब कि x गणित को माने थे और अंग्रेजी में कितना प्राप्त किया था 22 अंक प्राप्त किया था। और दोनों को जोड़ के देखिए 17 और 13 30 होता है कि नहीं, तो दोनों का योगफल देखिए 30 आ रहा है कि नहीं। अंग्रेजी और गणित में अंकों का योग 30 आया तो आया, 30 और 17 30 और 18 और 12 भी क्या होता है 30 होता है। लास्ट में लिख देंगे हम लोग, अतः शेफाली द्वारा गणित में 13 अंक एवं अंग्रेजी में 17 अंक एवं अंग्रेजी में 17 अंक प्राप्त किया जाता है। ये पहली स्थिति हो गया,
या अब दूसरी स्थिति में लेते हैं, ये दूसरी स्थिति है मेरा, या शेफाली द्वारा गणित में 12 अंक प्राप्त किया जाता है, 12 अंक, एवं अंग्रेजी में 18 अंक प्राप्त किया जाता है। तो निकल गया। पहला स्थिति में जरा ध्यान दीजिएगा, शेफाली गणित में 13 लाया है तो अंग्रेजी में 17 आया है, और दूसरा स्थिति में ये गणित में 12 अंक है तो अंग्रेजी में कितना है सर, 18 अंक है। थोड़ा सा बड़ा था लेकिन हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार आप बनाइए तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि हम इतना बेहतरीन ढंग से आपको क्या किए हैं, समझाए हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब अगला क्लास में हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। आप ठीक से पहले नोट कर लीजिए सर।